मूवी की शुरुआत होती है और हम एडम नाम के एक लड़के को देखते हैं। एडम अपने स्कूल में एक लड़के के साथ फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से एडम का एक दांत यहाँ पर टूट जाता है। फाइट करने के दौरान क्लास की टीचर यहाँ आती है, जो इन्हें फाइट करने से रोकती है। फाइट करने की वजह से टीचर इन दोनों को पनिशमेंट देती है ताकि ये दोनों दोबारा से फाइट ना करें। पनिशमेंट मिलने के बाद एडम अपने घर आता है। घर आकर एडम अपने टूटे हुए दांत को ग्लू की मदद से उसे चिपकाता है। रात में एडम सनी लियोनी की बायोग्राफी पढ़ रहा था कि तभी ये अपने घर के सामने वाले घर में एक औरत को देखता है जिसका नाम कैथरीन होता है। अगली सुबह एडम स्कूल न जाकर कैथरीन के घर आता है। एडम को यहाँ कैथरीन के लेटर बॉक्स में एक लेटर मिलता है जिसे जॉन कैनेडी नाम के एक आदमी ने इसे भेजा था। जॉन कैनेडी यूएस का प्रेसिडेंट होता है। एडम को जब पता चलता है कि ये लेटर इसके प्रेसिडेंट ने कैथरीन को भेजा है, तब ये लेटर को वापस से उस लेटर बॉक्स में डाल देता है। एडम यहाँ कैनेडी के घर में देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कैथरीन यहाँ पर आती है। कैथरीन को देख एडम डर जाता है। कैथरीन एडम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब एडम इससे झूठ बोलता है और कहता है कि ये अपने लिए काम ढूंढ रहा है, क्योंकि ये एक ट्रिप पर जाना चाहता है, लेकिन इसके पास उतने पैसे नहीं है कि ये अपने ट्रिप पर जा सके। कैथरीन के पास भी कोई काम नहीं था। उसके बाद भी कैथरीन एडम को अपने यहाँ गार्डनर का काम दे देती है। एडम यहाँ कैथरीन की फोटो देखता है जिसमें कैथरीन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी के साथ में थी। फोटो देख एडम कैथरीन से प्रेसिडेंट और इसके बारे में पूछता है। तब कैथरीन इसे बताती है कि प्रेसिडेंट केवल बस इसके फ्रेंड है। एक रात एडम देखता है कि कैथरीन के घर के बाहर कुछ कार आकर रुकती है। ये कार प्रेसिडेंट की थी। कार से उतरकर प्रेसिडेंट कैथरीन के घर में जाते हैं, जिसे देख एडम काफी शॉक्ड होता है। अगली सुबह एडम जब अपने स्कूल आता है, तब ये यहाँ अपनी एक क्लासमेट बेथ से मिलता है। बेथ एडम को पसंद करती थी। ये दोनों यहाँ पर बात ही कर रहे थे कि तभी क्लास की टीचर यहाँ आती है, जो एडम को खींचकर यहाँ से लेकर जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद एडम कैथरीन के घर गार्डन का काम करने आता है। एडम जब गार्डन में काम कर रहा था, तब यहाँ पर कैथरीन आती है। कैथरीन आज काफी हॉट लग रही थी। एडम कैथरीन से बात करने की सोचता है, लेकिन कैथरीन एडम को काम जल्दी खत्म करके यहाँ से जाने के लिए कहती है। एडम जब अपना काम खत्म करके अपने घर आता है, तब ये रात में कैथरीन को देखता है। एडम कैथरीन के घर के बाहर कुछ गाड़ियों को देखता है। ये गाड़ियाँ प्रेसिडेंट की थी। प्रेसिडेंट यहाँ फिर से कैथरीन से मिलने आते हैं। कैथरीन प्रेसिडेंट को घर में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। ये सारी चीजें एडम अपने घर से देख रहा था। अगले दिन एडम जब कैथरीन के घर काम करने आता है, तब ये कैथरीन से इसके और प्रेसिडेंट के बीच चल रहे रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर कैथरीन इससे कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे भी कुछ चीजें सीक्रेट रखी जाती हैं। ये कहकर कैथरीन यहाँ से चली जाती है। एडम जब अपना काम खत्म करके वापस अपने घर आता है, तब इसके कपड़े काफी गंदे होते हैं। एडम के पेरेंट्स एडम से इसके बारे में पूछते हैं। तब एडम अपने पेरेंट्स को बताता है कि ये कैथरीन के घर गार्डनर का काम करता है। एडम की मॉम कैथरीन को पसंद नहीं करती थी, इसलिए ये एडम को कैथरीन के घर जाने से मना करती है। लेकिन एडम अपने पेरेंट्स को किसी तरह से कन्विंस करता है, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स इसे कैथरीन के घर काम करने के लिए जाने देते हैं। अगले दिन एडम अपने घर अपनी क्लासमेट बेथ को लेकर आता है। एडम बेथ से बात करता है, लेकिन बेथ इसे किस करने लगती है। किस करते समय एडम का टूटा हुआ दांत बेथ के मुंह में आ जाता है, जिसकी वजह से बेथ एडम पर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। एक दिन कैथरीन जब घर से बाहर जा रही थी, तब एडम भी इसके पीछे जाता है। एडम देखता है कि कैथरीन यहाँ लूसेंट नाम के एक आदमी से मिलने आई थी। दरअसल लूसेंट एक एजेंसी के लिए काम करता था। लूसेंट की एजेंसी बड़े बड़े लोग जैसे बिजनेसमैन और प्रेसिडेंट जैसे लोगों को लड़कियां सप्लाई करती थी। लूसेंट यहाँ कैथरीन से कुछ कहता है ताकि कैथरीन ये बात प्रेसिडेंट को बता सके, लेकिन कैथरीन लूसेंट से कहती है कि प्रेसिडेंट इसकी कोई भी बात नहीं सुनता, इसलिए ये अब दोबारा से प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगी। ये कहकर कैथरीन यहाँ से चली जाती है। रात में एडम देखता है कि कैथरीन के घर पार्टी चल रही है। एडम खिड़की से ये सब देख रहा था कि तभी एक आदमी यहाँ आता है, जो इसे पकड़ लेता है। ये आदमी एडम को घर के अंदर लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी कैथरीन का हस्बैंड है, जिसका नाम ग्रैहम होता है। ग्रैहम की बातों से हमें पता चलता है कि कैथरीन का इसके साथ डाइवोर्स हो चुका है। ग्रैहम कैथरीन के साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन कैथरीन ग्रैहम के साथ अब रहना नहीं चाहती थी, इसलिए कैथरीन ग्रैहम को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसकी वजह से ग्रैहम यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडम लूसेंट को देखता है, इसलिए ये उसके पीछे जाता है। एडम देखता है कि लूसेंट कैथरीन के हस्बैंड ग्रैहम से मिलता है। ये दोनों यहाँ कैथरीन के बारे में बात कर रहे थे। लूसेंट कहता है कि कैथरीन के पास एक डायरी है
है जिसमें वो उन चीजों को लिखती है जो उसके साथ में होती है। इसलिए हमें उस डायरी को कैथरीन से लेना होगा, नहीं तो अगर हमने कैथरीन को ज्यादा परेशान किया तो वो उस डायरी की मदद से हमें और हमारी एजेंसी को एक्सपोज कर देगी। एडम ये सारी चीजें चुपकर सुन रहा था। एडम लूसेंट की सारी बात कैथरीन को बताने उसके घर आता है, लेकिन कैथरीन घर पर नहीं होती। एडम को यहाँ कैथरीन की डायरी मिलती है। एडम डायरी देख ही रहा था कि तभी कैथरीन किसी आदमी के साथ यहाँ पर आती है। कैथरीन को आता देख एडम यहीं पर छुप जाता है। एडम देखता है कि कैथरीन उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। काम खत्म होने के बाद वो आदमी जब यहाँ से जाता है तब कैथरीन कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, इसलिए तुम अब बाहर आ जाओ। एडम बाहर आकर कैथरीन को सॉरी बोलता है तो कैथरीन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अभी बच्चे हो और तुम दोबारा से ऐसे ही घर में मत आना। आज रात एडम एक पार्टी में आता है। पार्टी खत्म होने के बाद एडम जब वापस अपने घर आता है तब ये यहाँ कैथरीन को देखता है जो बारिश में भीग रही थी। कैथरीन एडम को अपने घर में लेकर आती है। ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद एडम कैथरीन के साथ पेंटिंग करने लगता है। एडम कैथरीन को किस करने की सोचता है, लेकिन कैथरीन एडम को रोकती है। पेंटिंग करते करते ये काफी मस्ती करते हैं। अगली सुबह एडम पेंट से भरा हुआ था। एडम के पेरेंट्स को जब पता चलता है कि एडम कल रात कैथरीन के घर पर था तब इसके पेरेंट्स एडम पर काफी गुस्सा होते हैं और ये एडम को कैथरीन के घर जाने से मना करते हैं। उधर हम लूसेंट को देखते हैं जो कैथरीन को प्रेसिडेंट से बात करने के लिए कहता है, लेकिन कैथरीन प्रेसिडेंट से बात करने के लिए मना कर देती है। लूसेंट यहाँ कहता है कि ठीक है, अगर तुम प्रेसिडेंट से बात नहीं करना चाहती हो तो अब हम प्रेसिडेंट को ही बदल देंगे। लूसेंट की बात सुनकर कैथरीन को प्रेसिडेंट की फिक्र होने लगती है। कैथरीन रात में ही प्रेसिडेंट से मिलने आती है, लेकिन प्रेसिडेंट का गार्ड कैथरीन को प्रेसिडेंट से मिलने नहीं देता। अगले दिन न्यूज में पता चलता है कि किसी ने प्रेसिडेंट का मर्डर कर दिया है। न्यूज देखकर कैथरीन काफी सैड होती है। एडम कैथरीन के घर आता है। कैथरीन यहाँ पर रो रही थी तो एडम इसे शांत कराता है। मौका पाकर एडम कैथरीन को किस करने लगता है तो कैथरीन भी इसे कुछ नहीं कहती। एडम कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन इस बात से कैथरीन एडम पर गुस्सा होती है और ये एडम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। एडम यहाँ से चला जाता है। एडम के जाने के बाद ग्रैहम कैथरीन के पास आता है। ग्रैहम कैथरीन से इसकी डायरी मांगता है। ग्रैहम कहता है कि प्रेसिडेंट का मरना काफी जरूरी था क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनता था और अगर तुम अपनी डायरी मुझे दे देती हो तो लूसेंट के लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ग्रैहम कहता है कि आज भी ये कैथरीन से प्यार करता है और डायरी लूसेंट को देने के बाद ये दोनों हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले जाएंगे। कैथरीन यहाँ ग्रैहम की बात मान लेती है, इसलिए ये एडम के घर आती है क्योंकि एडम ने उस दिन कैथरीन की डायरी इसके घर से ले ली थी। कैथरीन एडम की मॉम से कहती है कि एडम ने इसकी सबसे कीमती चीज को अपने पास रखा है, इसलिए ये उसे लेने आई है। लेकिन एडम की मॉम कैथरीन को एडम से मिलने नहीं देती। शाम के टाइम कैथरीन लूसेंट से मिलती है। लूसेंट इससे इसकी डायरी मांगता है तो कैथरीन इसे कहती है कि डायरी इसके पास नहीं है क्योंकि वो डायरी किसी ने इसके घर से चुरा ली है। लूसेंट कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं उस डायरी को किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने उस डायरी को कहाँ पर छुपा कर रखा है। दरअसल लूसेंट जानता था कि कैथरीन की डायरी एडम के पास है। कैथरीन चर्च में एडम से मिलने आती है। कैथरीन एडम से अपनी डायरी मांगती है और कहती है कि इसकी डायरी इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे इसकी डायरी वापस चाहिए। एडम कहता है कि ठीक है, ये इसकी डायरी वापस कर देगा। एडम जब अपने घर आता है तब ये अपने घर लूसेंट को देखता है। एडम जब अपने कमरे में आता है तब इसे कैथरीन की डायरी यहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि इसके फादर ने लूसेंट को वो डायरी दे दी होती है। एडम अपने फादर पर काफी गुस्सा होता है और ये भागकर लूसेंट के पास आता है। लूसेंट के पास कैथरीन की डायरी थी जिसे ये एडम के सामने ही उसे आग में डाल देता है। लूसेंट कहता है कि ये कैथरीन से उसकी डायरी चाहता था जो उसे मिल गई। एडम लूसेंट से कैथरीन के बारे में पूछता है तो लूसेंट इसे कहता है कि कैथरीन वहीं पर है जहाँ पर तुम उससे आज मिलने वाले थे। एडम भागकर उसी जगह पर आता है। एडम देखता है कि कैथरीन यहाँ पर मर चुकी थी। दरअसल लूसेंट ने कैथरीन को मार दिया था। ग्रैहम ये कैथरीन को मरा देख काफी सैड था। ग्रैहम जानता था कि लूसेंट ने ही कैथरीन को मारा है, लेकिन ये चाह कर भी लूसेंट के खिलाफ नहीं जा सकता था क्योंकि लूसेंट एक पावरफुल आदमी था। कैथरीन की मौत से एडम काफी सैड था। एक दिन एडम को एक पार्सल मिलता है जो कैथरीन ने मरने से पहले एडम के लिए भेजा था। एडम इस पार्सल को खोलता है तब इसे इसमें पेंटिंग के कुछ टुकड़े मिलते हैं। इन टुकड़ों को जोड़ने पर एडम की एक इमेज बनती है जिसे देखकर एडम समझ जाता है कि कैथरीन इससे कितना प्यार करती थी। एडम यहाँ कैथरीन को याद करके रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।